गण गण पतये नमः। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सब सखियां हरितालिका तीज तो करती हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हरितालिका तीज का नाम हरितालिका ही क्यों पड़ा? कोई और नाम क्यों नहीं पड़ा? क्यों इस व्रत को हरितालिका तीज ही कहा जाता है? तो आइए आज मैं बताती हूँ कि हरितालिका तीज का नाम हरितालिका ही क्यों पड़ा। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आने वाला यह पावन पर्व सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि माता पार्वती और भगवान शिव के अमर प्रेम की अमर गाथा है। यह व्रत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और अविवाहित कन्याओं को योग्य वर प्रदान करने वाला माना गया है। आज मैं आपको सुना रही हूँ हरितालिका तीज की वह दुर्लभ, चमत्कारी और हृदय स्पर्शी कथा, जिसे सुनने मात्र से ही हमारे सारे कष्ट, सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास होता है। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं और जानते हैं कि कैसे हरितालिका तीज का नाम पड़ा। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव से माता पार्वती ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा, हे नाथ, मुझे बताइए कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा तप या व्रत किया था जिसके प्रभाव से आप जैसे त्रिलोकीनाथ मेरे पति रूप में प्राप्त हुए। शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इसलिए आज मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। यही रहस्य है हरितालिका तीज व्रत का। शिव जी ने आगे कहा, हे देवी, पूर्व जन्म में तुमने हिमालय पर्वत की एक गुफा में घोर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुमने निराहार रहकर कभी सूर्य की प्रखर धूप में, कभी मूसलाधार वर्षा में और कभी कड़ाके की सर्दी में मेरी आराधना की। तुम्हारी यह तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। किंतु उस समय तुम्हारे पिता हिमवान तुम्हारे विवाह की चिंता में डूबे रहते थे। उसी बीच नारद जी आए और बोले, हे पर्वतराज, भगवान विष्णु स्वयं आपकी कन्या का वरण करना चाहते हैं। हिमवान यह सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुरंत यह विवाह निश्चित कर दिया। जब पार्वती जी ने सुना कि उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया गया है, तो वे बहुत व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मेरी इच्छा तो केवल शिव जी को पति के रूप में पाने की है। यदि पिताजी ने मुझे विष्णु जी को सौंप दिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सखियों ने उन्हें संभाला और कहा, हे सखी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें इस विपरीत परिस्थिति से अवश्य निकालेंगे। चलो हम सब मिलकर किसी निर्जन वन में चलते हैं और तुम्हें महादेव को पाने के लिए तप में बैठना होगा, उनकी तपस्या करनी होगी। यही कारण है कि पार्वती जी अपनी सखियों के साथ घनघोर वन में चली गईं और वहां शिवलिंग की स्थापना कर उपवास और जागरण करते हुए व्रत किया। पार्वती जी के तप से भगवान शिव का सिंहासन हिलने लगा। वे स्वयं वहां प्रकट हुए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मुझे आप पति रूप में प्राप्त हो, यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है। शिव जी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। इसी तपस्या और सखियों के साथ गुप्त पलायन के कारण इस व्रत का नाम पड़ा हरितालिका तीज। हरि यानी अपहरण, तालिका यानी सखियां, यानी सखियों द्वारा किया गया अपहरण। उसके बाद शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस व्रत का अनुष्ठान यदि कोई स्त्री करती है तो उसे 7 जन्मों तक सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्या को योग वर मिलते हैं। केले के खंभों से मंडप सजाया जाता है, उसमें भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखकर पूजन की जाती है। रात भर जागरण किया जाता है और
गीत भजन गाए जाते हैं। अगले दिन ब्राह्मणों को वस्त्र, फल, आभूषण या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया जाता है। शिव जी ने कहा, हे देवी, इस कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, और जो स्त्री इस व्रत का पालन करती है वह अखंड सौभाग्यवती बनती है। तो मित्रों, यह है हरितालिका तीज व्रत की कथा। जो भी स्त्री इस दिन निर्जला उपवास रखकर जागरण करके कथा सुनती है और विधि पूर्वक पूजा करती है, उसे अखंड सौभाग्य और असीम सुख समृद्धि मिलती है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे आपने माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारे जीवन के सभी दुख को हर लीजिए और हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर दीजिए। तो प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती।